यहाँ अब्बुल फजल की जब डेथ हो जाती है तो अकबर ने अपने बेटे जहांगीर को माफ़ी दे दी। जहांगीर के माफ़ी मिलते ही ठीक 6 महीने बाद अकबर बादशाह चल बसे। अकबर के मरने के बाद जो भारत के नेक्स्ट बादशाह होते हैं वो सलीम जहांगीर होते हैं। जहांगीर की गद्दी पर बैठते ही यहाँ के राजा ने इस महल का निर्माण कराया। जहांगीर को यहाँ पर इनवाइट किया एक रॉयल गेस्ट की तरह। तो जहांगीर जब यहाँ पर आए तो ये पूरा पैलेस उनको गिफ्ट कर दिया, इसलिए इस महल का नाम पड़ा जहांगीर महल। जहांगीर महल दोस्ती का सिंबल है हिंदू और मुगल राजाओं का। ये आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है सर। आज इसमें लोग सबसे ज़्यादा फिल्म की शूटिंग करने के लिए आते हैं या प्री वेडिंग शूट के लिए आते हैं। यहाँ रिसेंटली जो नई फिल्म की शूटिंग हुई थी अभी भूल भुलैया 3, और इससे पहले शूटिंग हुई थी पोनियन सेल्वन की PS1, जिसमें चोला डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। मणि रत्नम जो साउथ इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा इस फिल्म को शूटिंग यहाँ पर किया गया। ये 4 स्टोरी बिल्डिंग आपके सामने है। 236 कमरे इस पूरे पैलेस में बनाए गए थे। 100 रूम तो खाली इसके बेसमेंट में उसकी आर्मी के लिए थे, और 3 स्टोरी इसके ऊपर है जहाँ 136 कमरे बनाए गए। 100 हाँ 100 रूम्स आते हैं, 136 इसके ऊपर है। ऑल टुगेदर 236 रूम्स आए इन दिस पैलेस। इसके मेन कोर्टयार्ड में स्विमिंग पूल बनाया गया था। इसके चारों कोने में जो टैंक्स आप देख रहे हैं वो सब उनके फ्लावर्स भरने के काम आते थे, ताकि यहाँ का पूरा वातावरण सुगंधमय बना रहेगा। कहते हैं जहांगीर जब यहाँ पर आए थे तो पूरा महल एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। राजा ने इस महल पूरी जान डाल दी थी। इसके जो मीनाकारी का काम है वो आप देख सकते हैं ब्लू और ग्रीन टाइल के ऊपर है। इसको बोलते हैं लापिस लाजुली एंड टर्कोइज। सर ये इंडिया की टाइल नहीं है, ये अनदर कंट्री से इंपोर्ट होती थी, और इंडिया के बहुत कम राजा होते थे जो टाइल अपने महलों में लगा पाते थे, क्योंकि महंगी बहुत होती थी सर। इसमें आप देख सकते हैं कोने में वो लगे हुए सर। ये वो टाइल है जो आपको ग्वालियर के मानसिंह पैलेस में भी देखने के लिए मिलती हैं सर, है ना। अब यहाँ का जो हिंदू मुगल आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है वो गुंबदें आप देख पा रहे हैं। डोम हमेशा मुस्लिम परंपरा में आता है सर। इसके ऊपर कमल का फूल हिंदू परंपरा में आता है। यहाँ जितने भी हाथी आप देख रहे हैं सर, ये पूरा हिंदू परंपरा में आते हैं। इसके ऊपर ज्योमेट्रिकल जो पैटर्न बना हुआ है वो पूरा मुगल परंपरा में आता है। तो इसमें मिक्स है हिंदू और मुगल परंपरा का। अब जिस गेट से हम लोग यहाँ प्रवेश लिए थे सर, इस पैलेस का वो मुख्य द्वार नहीं था। इस महल का जो मुख्य द्वार है ये खुलता है पूरब दिशा की ओर। हम जहाँ ले चल के आपको दिखाएंगे हमारे ओडिशा की प्राकृतिक सुंदरता, जो कि आज हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। वहाँ की बनी हुई सारी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ वापस आएंगे, फिर बहुत अच्छी आपकी यहाँ फोटो निकलेगी सर। अच्छा ये देखिए सर आप, बढ़िया। पीछे विंध्याचल पर्वत है सर। राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, मेवाड़ एंड मारवाड़। तो यहाँ जो विंध्याचल हम देख रहे हैं, बहुत साल पहले इस मध्य प्रदेश को विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये जो घना जंगल आप देख रहे हैं सर, ये उस ज़माने में टाइगर्स के लिए बड़ा फेमस था सर। और कहते हैं यहाँ जो पहले राजा आए थे उनका नाम था राजा रुद्र प्रताप सिंह, जिनके द्वारा ये शहर बसाया गया था। वो आए थे गढ़कुंडार से। गढ़कुंडार महज यहाँ से 53 किलोमीटर की दूरी पर है। जब राजा पहली बार यहाँ शिकार करने के लिए आए तो इन्हें जीवन दायिनी बेतवा माँ देखने के लिए मिली। माँ बेतवा नदी के होने से इन्होंने इस जगह को डिसाइड किया था सेकंड कैपिटल में कन्वर्ट करने का। स्टेट का नाम था बुंदेलखंड। सर ये रियासत कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी। उस दौर के अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली ये बुंदेला राजाओं की रियासत थी, जिनके द्वारा बनाए गए नायाब महल खड़े हैं। इससे जानकारी लगती है कि बुंदेलखंड के राजा या शासक कितने शक्तिशाली और समृद्ध हुआ करते थे। इसमें एक गिफ्ट किया था शुक्रवार मैडम जी। उस ज़माने में ये महल बनाना, टेम्पल बनाना, एक्चुअली ये राजाओं का एक काम होता था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। जो मनरेगा की योजना है ना, एक्चुअली वो राजाओं की योजना थी कि उस ज़माने में लोगों को काम मिलता रहेगा। ये जो पैलेस आप देख रहे हैं इसका मुख्य द्वार है ये। इसके ऊपर की जो बालकनी बनी है ये नगर वधू खड़े होने के लिए थी, क्योंकि रॉयल गेस्ट इनके यहाँ से प्रवेश करेंगे तो इनके ऊपर फूलों की बरसात करेंगी। साथ में नज़र आते हैं यहाँ पर 2 हाथियों की जोड़ी। हम गौर से देखते हैं, इन हाथियों में अलग अलग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक हाथी अपने सूंड में घंटी लिए खड़ा है और दूसरा वाला लोहे की चैन। अब ये बताया जाता है कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ अपने हृदय में दोस्ती लेके आ रहा है, हम उसका बैल बजा के स्वागत करते हैं। और जो लोहे की चैन लिए खड़ा है वो हमारे बुंदेला राजाओं की शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहा है। सपोज कोई दुश्मनी लेकर के आएगा, उसका डटकर मुकाबला करने के लिए हम तैयार भी खड़े हैं। सो बुंदेला राजाओं ने दोनों मैसेज आने वालों को दिए थे। तो एक विंडो आपको नज़र आती है, उसके ऊपर सिल्वर की प्लेट होती थी और गोल्ड से उस व्यक्ति का नाम लिखा रहता था जो यहाँ पे इनवाइट किया जाता था। उसके ठीक नीचे प्रथम पूज्य गणपति जी आपको नजर आएंगे। पूरा तोरण द्वार कहलाता है। ये साउथ इंडिया की कॉपी है। नीचे कुछ प्राचीन घर आप देख रहे हैं सर, ये 16वीं सेंचुरी के घर हैं। एक वेल डेवलप कॉलोनी यहाँ देखने को मिलती है। ये आपकी जानकारी में है कि रूइंस ऑफ सिटी आप देख करके जानकारी कर सकते हैं कि उस ज़माने में शहर कितना समृद्ध रहा होगा।
और पीछे एक परकोटा आपको नज़र आ रहा है सर, ये फोर्टिफिकेशन वॉल है अराउंड द हॉल कॉम्प्लेक्स 3.5 किलोमीटर की ये परकोटा। इसके अंदर ही सारी वो एफआरआर की चीज़ें थी जो राजा महाराजा के शासन प्रशासन चलाने में हेल्प करती थी। सामने कुछ प्राचीन मंदिरों को आप देख रहे हैं सर, इन मंदिरों के अंदर पूजा नहीं होती है, हम बाहर से जानकारी में ला सकते हैं। इनके ऊपर कोई फ्लैग नहीं है सर। जिन टेम्पल्स के ऊपर फ्लैग होते हैं उनके ऊपर फ्लैग मतलब अंदर मूर्तियाँ होती हैं, पूजा होती है। यदि फ्लैग नहीं है तो मंदिर खाली है, उनके अंदर पूजा नहीं हो रही है। थोड़ा सा और नीचे चलेंगे सर, आपको पूरा उड़सा ये महल आपको सुंदर नजर आएगा सर। आइए ये वाला नहीं सर, वो है शाही देखिए दरवाजा, ये वाला ना नीचे वाला सर, बहुत ही अच्छा है। ये देखो सर 3 प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। ये पता किस लिए थे सर? आर्किटेक्ट इतना दिमाग लगाते थे महल बनाने से पहले, राजा महाराजा यहाँ पर आएंगे तो किस किस एनिमल से आएंगे, तो अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ एनिमल से ये प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। सपोज कि कोई एलिफेंट से आ रहा है तो उसका हाथी साइड में खड़ा होगा, वो लोग यहाँ उतरेंगे। कोई कैमल से आ रहा है तो उसका कैमल साइड में यहाँ खड़ा होगा, वो लोग यहाँ उतरेंगे। कोई हॉर्स से आएगा तो वहाँ उतरेंगे सर। तो आप जानते हैं कि एनिमल्स पर चढ़ना उतरने के लिए हमें ढेर सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं। हाँ, दिमाग लगाना मोटरसाइकिल वाले वाला, मारुति वाले वाला। बहुत सुंदर महल है। नंबर भेजो महल का। हाँ अभी डालमिया ग्रुप यहाँ पर आए थे। अरे तुम नंबर भेजो कौन है के लिए तो डालमिया ग्रुप वाले हमारे ओरछा में कल्चरल शो के लिए वो लाइब्रेरी पैलेस लिया है सर। और आपकी जानकारी के लिए बताना कि हमारे ओरछा के किसी राजा ने किसी रानी के लिए सेपरेट पैलेस नहीं बनाया, लेकिन डांसर को महल बना के दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उसकी कहानी रही होगी कि डांसर को महल ये सब ऐसे नहीं ख़त्म हुआ। ये बहुत सुंदर डांसर थी, नॉर्थ इंडिया की बेस्ट डांसर थी। और इनकी सुंदरता की हम बात करते हैं तो उस दौर में 2 सुंदर रानियां हुई। एक थी रानी रूपमती जो मांडू की थी, एक थी मृगनयनी जो ग्वालियर की गुजरी बाई थी। तो इन दोनों के उनसे मेल खाती थी सुंदरता। कहते हैं कि ओरछा के जो राजकुमार थे, इंद्रजीत सिंह इनका नाम था, उनको बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इनकी जानकारी अकबर के दरबार में गई। अकबर थे कला प्रेमी, अकबर चाहते थे कि ये डांसर हमारे दरबार में रहे। तो यहाँ के राजा के पास जब मैसेज आया अकबर का तो राजा ने दे दिया। राय प्रवीण अकबर के दरबार में जब जाती है तो वहाँ उनके झुक कर के प्रणाम करती हैं। वो कहती है कि हमें आपसे एक प्रार्थना करनी है। अकबर कहते हैं कहो क्या कहना चाहती हो। राय प्रवीण बहुत अच्छी कवित्री थी तो पूरी प्रार्थना एक दोहा के रूप में बोली। इस प्रकार से वो दोहा है कि बिनती राय प्रवीण की सुनिए साहे सुजान, झूठी पातर भगत है बारी वायस सुआन। ये दोहा खत्म होने के बाद अकबर ने कहा तो वापस आओ। तो राय प्रवीण जब यहाँ वापस आती है तो यहाँ के राजा उनसे बहुत खुश हो जाते हैं वापस देख करके। तो उनको रहने के लिए छोटा सा महल बनाते हैं कि अपने बलबूते पे अपने नॉलेज को लेकर के ये वापस लौट आई। इसका दोहे का सीधा मतलब होता है कि राय प्रवीण आपसे एक विनती कर रही है, आप भारत के सम्राट हैं, आप बादशाह हैं, आप सुनो, मैं एक झूठी पत्तल के समान हूँ। इसकी मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। और झूठी पत्तलों को खाना हमारे यहाँ केवल और केवल 3 लोगों को शोभा देता है, बारी बायस स्वान। कुत्ते, कौवे और एक जाति होती है बारी जो कि काम करती है। तो ये 3 लोगों में से मतलब कोई एक व्यक्ति इन चीज़ों को पसंद करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिमाग लगा दिया। सेंड है टू बैक इन ओरछा। तो राय प्रवीण जब यहाँ वापस आई तो उसको रहने के लिए महल बना के दिया है। उसका नाम पड़ता है राय प्रवीण महल। ये वाला, ये नीचे वाला सर उसकी पेंटिंग की फ़ोटो हमारे पास है। उसमें अंदर बनी है, उसमें नहीं बढ़िया सर, वो शीश महल के महारानी स्वीट में है सर उसकी फ़ोटो। बना यार ये वो सर इसी महल में रहेंगे सर। आप इस महल में जाते हैं तो महारानी जो स्वीट है उसका वहाँ पर उस पेंटिंग का फोटो लिया था मैंने जी। इस महल जो होटल हो गया क्यों भैया? जी सर, होटल हो हो गया। गया। ये मध्य प्रदेश टूरिज्म इसको रन कर रहा है। ये हमारे ओरछा का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे हमारे ओरछा में जो बड़े पॉलिटिशियन वगैरह आते हैं तो उसी होते हैं, क्योंकि एक तो प्राइवेसी के हिसाब से भी है बहुत अच्छा वो। और लोग वो लक्ष्मी टेम्पल है सर। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। तो उल्लू के सेप बनाया सर। आप देखेंगे बीच में उसका फेस है और लेफ्ट राइट दोनों पंथ है सर। और उल्लू वाहन क्यों है? और लक्ष्मी की पूजा हमेशा रात में होती है। तो ये अंदर से पूरा स्क्वायर प्लान है, लेकिन बाहर से आपको ट्रायंगल नजर आता है सर। इसके अंदर बहुत अच्छी पेंटिंग है। कभी आपको मौका मिले ओरछा वापस आने का तो इस मंदिर की आप पेंटिंग जरूर देखिएगा। इसमें पेंटिंग है जिसमें अंग्रेजों के ऊपर
अंग्रेजों का मतलब युद्ध होते हुए झांसी की रानी का बताया गया उसमें, क्योंकि उस ज़माने में आप जानते हैं कि लेखन की क्रिया कम होती थी, इस प्रकार से पेंटिंग करी जाती थी। इससे लोगों को जानकारी मिलती थी कि किस चीज़ की पेंटिंग को हम देख रहे हैं। पेंटिंग छोटी सी होती थी बट उसकी कथा बहुत लंबी होती है सब, तो उसमें बहुत सुंदर पेंटिंग आपको देखने को मिलती है। उसमें फ्रेस्कोस वॉल पेंटिंग भी है और उसमें एचिंग वाली पेंटिंग भी है। एच जो होती है कि प्लास्टर को करते हो, पतली सी पेन को लेकर उसको आप निकालते हैं, तो एच वाली पेंटिंग वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। ये पूरा जो फोर्ट आप देख रहे हैं सर, एक आइलैंड का पार्ट है, चारों पानी से घिरा हुआ है कि आसानी से कोई भी यहाँ पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। पानी किसमें भरा रहता था? पीछे जो आपको याद होगा, इस अंदर आप आ रहे थे तो आपने छोटे से ब्रिज को क्रॉस किया था, तो भाई ओनली कनेक्टिविटी है इस फोर्ट के अंदर उसी वही ब्रिज, वही नदी किनारे वही है। अगल-बगल। देखिए बेतवा नदी वो बह रही है सर, ये राइट टू लेफ्ट जा रही है सर, ये राइट टू लेफ्ट जा रही है पूरी, तो बेतवा नदी चारों तरफ घिरा हुआ है ये आसानी से कोई भी पहले के किले ऐसे ही बनते थे। हाँ, मैक्सिमम जल दुर्ग होते थे या गिरिदुर्ग होते थे। गिरिदुर्ग जो पर्वतों के ऊपर होते थे, जल दुर्ग जो नदियों से घिरे होते थे सर। सर एक फोटो आप यहाँ से खींचा सकते हैं? हाँ। सुंदर फोटो है सर। आप खींचेंगे ना? हाँ बैनर सर। बिना पेमेंट लिए पूरे नेचर को साफ करके रखते हैं सर। सही। और हमारे यहाँ राइट हैंड में हिंदुस्तान का लौता मंदिर रामराजा सरकार का बना हुआ है सर। ये वीआईपी पार्किंग में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तो यहाँ से क्योंकि मंदिर को क्लोज है चतुर्भुज, इन दोनों की कहानी एक है सर। ये मंदिर अभी ओपन है, खुला हुआ है, तो हम यहाँ चल करके आपको पूरे मंदिर की जानकारी देते हैं सर। आइए। वो क्या बाहरी से गेट बंद कर दिए हैं? पूरा बाहर से ही बंद हो जाता है? पूरा बाहर से बंद, लेकिन आई विल टेक यू सर। अच्छा गिद्ध और इस मंदिर के अलावा कहीं नहीं और? अच्छा ही रहेंगे। नहीं, ये देखने में बहुत कम बचे हैं। ये जटायु है, जटायु है ये। हाँ, ये अब देखने में बहुत कम मिलते हैं। सर ये उत्तर भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है। ऐसे मंदिर देखने के लिए आपको दक्षिण भारत में जाना होता है सर। जैसे मैंने कहा था सोमनाथ का मंदिर का बनाया है इसको, ये महाराजा मधुकर जी जो श्री कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे, उनके द्वारा बनाया गया था। देखो सर, ये राम जी का मंदिर है, ये चतुर्भुज मंदिर है सर, और दोनों मंदिरों का इतिहास एक है। यहाँ के जो राजा थे वो श्री कृष्ण भगवान के सबसे बड़े भक्त थे, महारानी राम भगवान की बड़ी भक्त थी। एक दिन की बात, महाराजा और महारानी आपस में बैठ के चर्चा कर रहे थे, कहाँ हैं क्यों ना हम मथुरा वृंदावन चलें और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करके आएँ। इतना सुनते ही महारानी बोली क्यों ना हम अयोध्या चलें और भगवान श्री राम के दर्शन करके आए। इतना सुनते ही महाराजा अपनी महारानी से नाराज़ हो गए, तो बहुत नाराज़ होकर के बोले कि आपने मेरी बात को काटा कैसे है? हम आपको मथुरा वृंदावन जाने के लिए कह रहे थे और आप हमें अयोध्या जाने के लिए कैसे कह सकती हो? महारानी बोली नहीं राजन, आप अन्यथा ना लें, हमने आपकी बात को नहीं काटा, अपने मन के विचारों को आपके सामने प्रकट किया था और मेरे किसी शब्द से भी आप नाराज़ हैं तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दें। राजा बोले क्षमा योग्य नहीं है, आपने मेरी बात को ही काटा है, और क्या तुम भगवान श्री राम की इतनी बड़ी भक्त हो? क्या तुम राम जी को अयोध्या से ओडिशा ला सकती हो? इतना सुनते ही महारानी के मुंह से निकल गया हाँ। अभी हाँ कैसे निकला महारानी को कुछ पता नहीं, तो ये हाँ सुनने के बाद राजा का गुस्सा सातवें आसमान पर कि जवाब तक जवाब चले जा रहे हैं और राजाओं को जवाब सुनने की आदत नहीं होगी। अभी बहुत नाराज़ होकर के बोले अब आप अयोध्या जाए, अकेली जाए, खाली हाथ मत आना, खाली हाथ आने पर आपको महल के दरवाजे बंद मिलेंगे। महारानी बेचारी अयोध्या जाती हैं, सरयू नदी का नाम आपने सुना है और सरयू नदी में रहने वाले हैं। सरयू मैया के किनारे बैठ करके एक माह तक बहुत बड़ी तपस्या भगवान श्री राम के लिए महारानी करती हैं, फिर भी भगवान श्री राम का दर्शन नहीं हो सके। अब खाली हाथ आप ओडिशा जाके करेंगे क्या? ये मन में विचार आया तो उन्होंने सुसाइड करने का प्लान किया उसी सरयू नदी में। और देखने वाले लोग बताते हैं कि महारानी जब जंप कर गई तो भगवान श्री राम बाल रूप में उनकी गोदी में आके बैठ गए, उनको नदी से बाहर ले आए और अपनी गोदी में राम जी को बैठा हुआ देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोली प्रभु हम आपको लेने के लिए यहाँ पर आए थे, भगवान अंतर्यामी थे, सब जानते थे। कहा ठीक है हम आपके साथ में आपकी ओडिशा जरूर चलेंगे। ये 3 वचन होंगे। पहला वचन कि मुझे आप अपने साथ जहाँ ले जा रही हैं वहाँ के हम राजा होंगे, तो आप क्या बोलते हैं राम राजा सरकार या राजा राम। दूसरा वचन हम आपके साथ पैदल चलेंगे और आखिरी वचन कि एक बार मैं जहाँ बैठ गया मैं वहाँ से कभी नहीं उठूँगा। महारानी बोली प्रभु हमें आपके सारे वचन मंजूर हैं, आप हमारे साथ में ओडिशा के लिए चलें। हिस्ट्री कहती है जैसे महारानी एग्री करती हैं भगवान श्री राम सजीव रूप से प्रतिमा रूप में आ जाते हैं
उन्हीं प्रतिमा को लेकर के जब वो अयोध्या से ओरछा आ रही होती हैं, उसी रात भगवान श्री राम यहाँ के राजा को स्वप्न में दर्शन देते हैं कि मैं तुम्हारी महारानी के साथ में ओरछा के लिए आ रहा हूँ। राजा पूरी रात नहीं सोते, सुबह जल्दी उठते हैं, अपना पूरा दरबार बुलाते हैं, राजगुरु कुल पुरोहित सबको उसमें इन्वाइट करते हैं और ऐसे सपने की बात करते हैं। तो राजगुरु बोले धन्य वो महारानी राजन जिन्हें भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन हुए हैं, अरे आपको तो सपना मात्र आया है, उनको तो प्राप्त हो गए, अब आपको चाहिए एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण उनके लिए, वो बैठा लोगे कहाँ? तो इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री राम को बैठने के लिए राजा करा रहे थे। लेकिन सर इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा था कि महारानी अपने भगवान को लेकर के आ गई, लेकिन मंदिर बनके कंप्लीट ही नहीं हो पाया। अब राम जी को बैठने के लिए कोई साफ जगह चाहिए होगी, जो हमारे घर की क्या होती है, किचन। तो आज जो राम राजा मंदिर हम देख रहे हैं सर, पहले ये रानी महल था, इसमें रानियाँ रहती थी और पूरी की रसोई थी जहाँ राम जी को बैठा ला, फिर राम जी वहाँ से नहीं उठे। ये वचन था ना, जहाँ बैठ गए से उठेंगे नहीं। अब ये वचन राम जी ने क्यों लिया था? क्योंकि भगवान श्री राम यहाँ पर राजा के रूप में आ रहे थे। राजा आपको मंदिरों में नहीं मिलेंगे, मंदिरों में कौन मिलेगा? भगवान। और राजा मिलेंगे महलों में। आज हमारे राम जी महल में ही बैठे हैं। ये हिंदुस्तान का लौता मंदिर है जहाँ राम जी को राजा की तरह पूजा जाता है। यहाँ पर सलामी दी जाती है सर, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। फिर एक दिन ये टेम्पल बन के कम्प्लीट हो गया, राम जी तो नहीं बैठे, खाली रह गया। तो खाली मंदिर होने से अच्छा है कोई ना कोई भगवान बैठा ले जाएं। तो बहुत बात पे यहाँ पर विष्णु भगवान को बैठा ला, तो आज ये मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित होने से इसका नाम निकलता है चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले विष्णु भगवान। तो इसके अंदर विष्णु भगवान की प्रतिमा देखने को मिलती है। और थोड़ा और आगे जाने पर वो कोर्ट का बहुत सुंदर दृश्य जो मिलता है, थोड़ा सा चल के देख लेते हैं सर। ये बहुत ऊंचा मंदिर है सर, देखो आप बिना किसी पिलर के खड़ा है सर। आपको उस जमाने का आर्किटेक्चर लेकर चला। जहाँ बुंदेला राजाओं ने 300 साल रह करके शासन किया सर। उसके बाद यहाँ अंग्रेज आ गए सर। अच्छा, अंग्रेजों का आना यहाँ पर लाजमी था, बिकॉज ये मध्य भारत में हम लोग खड़े हुए हैं। तो ब्रिटिश ने यहाँ पर कंटोनमेंट एरिया बनाया जिसका नाम बबीना है सर। बबीना अंग्रेज के द्वारा ही बसाया गया था सर। और झांसी के रानी के ऊपर अटैक हुआ था 1857 में। फिर ये चर्चा होती है कि मराठा यहाँ पर कहाँ से आ गए, जबकि ये तो पूरा बुंदेल शासकों का था। तो मराठा आए कब? जब राजा छत्रसाल का नाम आपने सुना होगा सर। राजा छत्रसाल महाराज हमारे बुंदेलखंड के सबसे प्रतापी राजा हुए हैं, जिन्होंने अपनी खुद की हेल्प के लिए बाजीराव पेशवा को पत्र लिखा था। और बाजीराव पेशवा यहाँ के राजा की हेल्प करने के लिए जब आते हैं तो कहते हैं, इनकी एक रखेल थी, इसका नाम था रोहानी बेगम, उससे पैदा हुई थी मस्तानी। तो मस्तानी का और बाजीराव पेशवा का प्रेम प्रसंग बन जाता है सर। तो राजा की जानकारी में आता है, तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ बाजीराव पेशवा के हाथ में दे देते हैं। इसके लेकर के एक संजय लीला भंसाली ने बहुत अच्छी मूवी बनाई, बाजीराव मस्तानी। ये रियल मूवी थी, इसमें बुंदेला मराठाओं पर जिक्र किया गया है। तो जैसे ही हर पिता अपनी बेटी की शादी करता है तो कुछ ना कुछ दहेज देने का काम करता है। तो राजा महाराजा क्या करते थे, जागीर उठाते थे। तो बुंदेलखंड का एक हिस्सा जैसे बांदा, हमीरपुर, कालपी, जालौन, झांसी शामिल था, ये मराठाओं को दिया। तो ऐसे मराठा यहाँ पर आए, तो मराठाओं ने यहाँ पर आकर के नई डायनेस्टी का निर्माण किया था। इसका नाम था निम्बालगढ़। जैसे इंदौर थी होलकर राजाओं की, ये थे निम्बालगढ़। तो गंगाधर राव यहाँ पर राज किए। उनकी डेथ के बाद झांसी की रानी ने कमान संभाली और 1857 में अंग्रेजों का यहाँ पर अटैक हो जाता है। इसके बाद अंग्रेज यहाँ पर रहने लगे सर। यानी उनके पति मराठी थे, मराठा थे लक्ष्मीबाई जी। हाँ जी सर, मराठा थे सर। और जो झांसी की रानी की हम बात करते हैं, ये 80 घाट बनारस से रहने वाली थी। बिठौर में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थी, जो कि यहाँ पर उनकी शादी हुई। और जो झांसी की रानी थी वो उनकी सेकंड वाइफ थी सर। इनकी जो पहली वाइफ थी उनकी तो डेथ हो गई थी सर। उनके बेटा भी था, पता आपको होगा, उनकी भी डेथ हो गई थी। उस ज़माने में डेथ रेट बहुत ज़्यादा होते थे सर। आपकी जानकारी में होगा कि भारत का जो बादशाह था अकबर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, वो छोटी सी बीमारी से खत्म हुए थे। इसका नाम था डायरिया, जो आज गरीब से गरीब आदमी एक छोटी सी मेडिसिन देकर के उसको पर ठीक कर सकता है, लेकिन बादशाह नहीं बचे थे उस ज़माने में। तो मेडिकल साइंस उस ज़माने में इतनी एडवांस नहीं होती थी जो आज हमें एडवांस बना के रखा हुआ है। एनीवे, कम टू द पॉइंट,
तो ये बात कर रहे थे हम कि झांसी की रानी के ऊपर जो अटैक हुआ उस ज़माने में अंग्रेजों का, वो इसको लेकर के हुआ था क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ा आर्टरी यहाँ बनानी थी, तो बबीना उनको बनाया गया। और बबीना का एक फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश आर्टरी बेस इन नेटिव एशिया, जैसे बबीना। हाँ बबीना, BABINA बबीना। और जैसे महू का होता है मिलिट्री हेड क्वार्टर ऑफ वॉर MHOW, ये इंदौर के पास में महू पड़ता है सर। वहाँ से आए थे जनरल हीरोज। जनरल हीरोज एक ऐसा कमांडेंट था ब्रिटिश आर्मी का जो बहुत विश्वास पात्र था। वापस आप जन्मे तो महू से आए थे वो यहाँ पर अटैक करने के लिए। उस ज़माने में तोपची मारे गए झांसी की रानी के फोर्ट पे। एक तोपची का मैं नाम लूँगा सर, जिसने अंग्रेजों से कहा था कि हमें क्या, हमारे पूरे परिवार की भी तौला हमें गोल्ड या जो भी हीरे मोती दे दोगे तो हमारे लिए पत्थर कंकड़ के समान है, और खून का कतरा कतरा भी इस दुर्ग के लिए लग जाएगा तो मैं अपने आप खुश नसीब समझूंगा। ऐसे लोग होते थे। गुलाम गौस खान उनका नाम था। और उनकी तोप थी, मैन तोप, उसका नाम था कड़क बिजली तोप, जिसकी गर्जना ऐसी होती थी सर, गर्भवती महिलाओं गर्भपात हो जाते थे सर उसके नाम। तो ऐसी तोप है भवानी शंकर, इस तोप का मैं नाम ले रहा हूँ सर, जो उस तोप दुर्ग की शान हुआ करती थी। इनके तोपची मारे गए सर। तोपची के मरने के बाद फिर ये आप जानते हैं कि कमज़ोर हो गया सर, विहीन हो गया, तो विहीन। तो झांसी की रानी को वहाँ से जम करके निकलना पड़ा, और झांसी की रानी की कैसे डेथ हुई आपकी जानकारी में। उसके बाद पूरा बुंदेल साम्राज्य खत्म हो गया। तो 300 साल यहाँ बुंदेला राजाओं का शासन चला। ऐसे यहाँ पर मराठा है। आगरा गए घूमने? आगरा गए सर एक बार। अच्छा, अकबर कैसे रहे होंगे देखने में? नहीं, लड़के नहीं है, लंबे चौड़े कैसे रहे होंगे? क्या सोचे? बहुत नाटे से थे, मोटे से थे? नहीं, छोटे से थे। छोटे थे वो सब निकली थी। और ये वो तो हमारे ससुराल वही है ना। अच्छा वहाँ कटकाटी के सारे छोटे थे। हाँ, लंबे चौड़े। ये लंबे चौड़े थे सर। एक्चुअली वो होता है जीन्स में आता है सर, कभी कभी कोई चीज़ ऐसी कि वो होते थे। ये सनी देओल की आप हाइट क्या समझ रहे हैं सर? बहुत ज़्यादा नहीं है। वेरी गुड। उनकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है। वो उनका बेटा उससे लंबा है। सनी देओल की हाइट बहुत कम है सर, हमारे कंधे पे आता है सर यहाँ पर। और अब सनी देओल थोड़ा झुक के भी चलने लगे सर, उनकी एक एज का इफेक्ट हो गया सर। यस सर, उनके LS में भी प्रॉब्लम है सर। उम्र भी होगी। हाँ, बॉर्डर 2 की शूटिंग करने के लिए आए थे यहाँ, पता आपको सर? बॉर्डर 2 की शूटिंग हमारे बबीना में हुई है सर। हाँ, ये अभी शायद जनवरी में रिलीज भी होने वाली है। आज वो कई बार देख चुके होंगे। वो एग्जिट हो रहा था। तो यहाँ जो मैं रामायण जगह का मंदिर है, इसके लोग उस पर कमी आते हैं। दो नवाज में खास दिन ओरछा में रहत सैन अयोध्या वास। तो रात्रि को अयोध्या ज्योति के रूप में सामने हनुमान जी का मंदिर है सर, जहाँ से वो लेके जाते हैं। तो हनुमान जी अपने राम जी को हमारे सिर के ऊपर होते हैं, तो सूर्य भगवान सिर के ऊपर होते हैं। तो दो व्यक्ति जब वहाँ खड़े होते हैं ना, तो छाया में एक हो जाते हैं। वो छाया में आपस में एक होते हैं। अच्छा। एक्चुअली ये जो कलर है ये करते हैं इनका हवा का काम। इसको जो बेसमेंट है वो ठीक से काम करते हैं। इसको बोलते हैं विंड करते। संजय, आई एग्री विथ यू, लेकिन उस ज़माने का आर्किटेक्चर कुछ भी हो चुके हैं कि उस ज़माने के लोग हमसे कितने अवेयर थे, कितने होशियार थे कि उन्होंने उस ज़माने में ऐसी जो चिमनी बनाई सर। ये चिमनी है एक प्रकार से, वो हवा इसको ले जाने का काम करता है सर। उन्होंने हमको फोटो दी कि जब भी आप नेक्स्ट किसी गेस्ट को घुमाएंगे तो आप ये वाली फोटो जिनको देंगे तो उनको फोटो में जानकारी लगेगी कि किस प्रकार से जो है इसको ऐसे वो किया गया था। ये है सर, ये देखिए सर, ये बिल्डिंग है, ये वो टावर सर। एक कितना अंतर हो जाता है, बाहर 35 डिग्रीज है, इसके अंदर 25 डिग्री में आ जाता है सर।
मतलब डे और नाइट का जो टेम्परेचर का अंतर होता है सर, उतना अंतर हो जाता है सर। लेकिन हम उस दौर की बात करते हैं तो उस ज़माने में इतनी गर्मी नहीं होती थी सर, हमारा टेम्परेचर 30 के ऊपर जाता ही नहीं था सर, क्योंकि लोग बात कम थे, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे। आज जो ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं उसके हम खुद जिम्मेदार हैं सर। उस ज़माने में इस तरह का ये पालकी महल था, यहाँ राजाओं के बच्चे रहते थे। उस ज़माने में कैसा रहता था सर कि राजाओं के जो बच्चे होते थे अराउंड 10 साल तक वो अपने माता पिता के साथ में रहते थे, और जैसे 10 साल कंप्लीट होते थे उन्हें गुरुकुल आश्रम शस्त्र शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए भेज दिया जाता था। मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 7 ईयर्स, 7 साल की शिक्षा उन्हें लेना बहुत ज़रूरी होता था। जब वापस आते थे वो बड़े हो जाते थे 17 साल के, उन बच्चों को रहने के लिए बाहर जगह नहीं होती जहाँ से वो जाते थे, उनके लिए अलग पैलेस था दैट वी कॉल पालकी महल, तो उसमें राजाओं के बच्चे राजकुमार वगैरह रहते थे। अच्छा, एक हरदौल जी का वो था, वही है वही वो है बेला सर, पत्थर का बना हुआ है। चंदन कटोरा बोलते हैं उसको, चंदन कटोरा, उसको चंदन बोला जाता है। बगल में देखेंगे। आइए सर, देख इसमें